नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस बार ये पुरस्कार 2 संस्थाओं और 1 व्यक्ति को दिया जाना है। दूसरा, व्यक्तियों में स्वीडन के अर्थशास्त्री एलेस बियालियात्स्की को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन असत्य हैं। कैसे असत्य हैं, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। साल 2022 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसी क्रम में अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने बैंकिंग सेक्टर को बेहतर करने के तरीकों पर रिसर्च की थी। इन्होंने डायमंड डायबविक मॉडल भी दिया था। नोबेल पुरस्कार के तहत लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। ये राशि 10 दिसंबर को पुरस्कार के साथ दी जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 11 अक्टूबर, बी 10 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर अथवा डी 12 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिवस का उद्देश्य लैंगिक समानता और लड़कियों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य दुनिया भर में लड़कियों की चुनौतियों और ज़रूरतों की ओर ध्यान आकर्षित करना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस साल इस दिवस की थीम है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में रोसेटा स्टोन काफ़ी सुर्खियों में था। यह किस देश के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए फ्रांस, बी मिस्र, सी सऊदी अरब अथवा डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी मिस्र। व्याख्या देख लेते हैं। रोसेटा एक खास किस्म का काले पत्थर का टुकड़ा है जो 196 ईसा पूर्व की है, यानी लगभग 2200 साल पुराना। यह शिलालेख प्राचीन मिस्र की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इस पत्थर पर ग्रीक और प्राचीन मिस्र की भाषा में अभिलेख खुदे हैं। ये उसी तरह है जिस तरह से सम्राट अशोक ने जगह जगह स्तंभ शिलालेख लगवाए थे। इस पत्थर के कारण ही प्राचीन मिस्र की भाषा, जो कि करीब 1400 साल पहले ही लुप्त हो गई थी, उसको समझने में बड़ी मदद मिली थी। करीब 200 साल पहले इस स्टोन को ब्रिटेन वाले अपने यहाँ लेकर चले गए थे और अब ये मौजूदा वक्त में ब्रिटिश संग्रहालय में उपलब्ध है। और मिस्र के तमाम इतिहासकार और बुद्धिजीवियों ने अभी हाल ही में ब्रिटेन से मांग की है कि रोसेटा स्टोन को मिस्र को वापस लौटाया जाना चाहिए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। दूसरा, कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। शुरुआती दौर में कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। बाद में 1948 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। जेपी की सोच थी कि देश की वर्तमान दुर्दशा, जो कि 70 के दशक की बात हो रही है, इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा विकसित की गई वह व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख करती है। इस व्यवस्था को बदल देने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उसमें संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान और गरीबों के एवं दलितों के उत्थान के लिए जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। मोढेरा, जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
विकल्प हैं ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात अथवा डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये गुजरात में मौजूद है। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला सौर विलेज घोषित किया है। मोढेरा में हर व्यक्ति की घर की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे पूरे गांव को 24 घंटे सौर पैनल से बिजली मिलेगी। गुजरात सरकार के मुताबिक इस गांव के घरों में 1000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए 24 घंटे बिजली पैदा हो रही है। तो यह था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।